देखेंगे आज क्लास में क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज क्या होते हैं? जो पिछली क्लास में पढ़ा था, कोई भी एक नंबर जो किसी पॉलिनोमियल px में रखने पे क्या कर दे उसकी वैल्यू 0। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या इसकी ज्योमेट्रिकली ये कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जीरोज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे? लीनियर का देखेंगे। ठीक है, लीनियर का क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी, है ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर जो ग्राफ पे डालना है ज्योमेट्रिकल तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी, जहाँ पे क्या होना चाहिए? a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, है ना, क्या कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सपोज ये एक्स वाई है तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, इतना पता है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज मैंने एक ले लिया y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, एकदम सिंपल इक्वेशन। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? सिंपल है, क्या करते हैं, ऐसा ड्रॉ किया, x लिखा है, y लिखा, x की कोई वैल्यू ली 1, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे रखने पे 3। x इक्वल टू सपोज 2 रखा तो y क्या हो जाएगा 4, है ना। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 2, है ना। पिछली क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो ग्राफ बनाते हैं लोग, इसमें क्या करते हैं? लाइन नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे y, यहाँ पे x डैश, यहाँ सॉरी y डैश और यहाँ पे x डैश। ठीक है, नंबर देते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, अब इस पॉइंट को लोकेट करते हैं यहाँ पे। जैसे ये क्या है? फर्स्ट पॉइंट 1,3 1,3 कहाँ होगा? इस क्वाड्रेंट में है, 1 से ऐसा ऊपर जाते जाएंगे और यहाँ 3 के सामने, यानी यहाँ पे होगा ये पॉइंट होगा क्या? 1,3। दूसरा पॉइंट क्या निकाला हमने? 2,4, है ना। ठीक है, 2,4 कहाँ पे होगा? ये जस्ट इसके ऊपर ऐसा और ये यहाँ पे, यानी ये पॉइंट 2,4। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करते हैं? ऐसा मैच करते हुए, स्केलिंग करते हुए ऐसा, ठीक है, ऐसा मिला देते हैं। समझ में आया? तो ये बन गई स्ट्रेट लाइन। अब हमें देखना क्या है, ये जो ग्राफ है वो x और y एक्सिस को कट कर रहा है ना। तो y एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है और x को कहीं पे कट कर रहा है। तो x को कहाँ पे कट कर रहा है? कहीं -1 और -2 के आसपास। ठीक है, तो नहीं, ऐसा थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा ग्राफ ऐसा आएगा, इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो x को जहां पे कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है? -2,0 पे, है ना। तो इस पॉइंट पर क्या वैल्यू है या क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ पे y क्या हो रहा है? 0, यानी कि ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0, है ना। अगर जो हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करें तो क्या करते हैं हम लोग? सिंपल x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इक्वेट करते हैं और x इक्वल टू -2, है ना। यानी -2 वो पॉइंट है या वो नंबर है या वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा? 0। यही तो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, -2। तो इससे क्या समझ में आया कि x एक्सिस पे जहां भी ग्राफ कट करेगा वही क्या होता है? उसका जीरोज होता है, जो x ऑर्डिनेट होता है ना, जो x की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे क्या है? -2। ठीक है, यानी अगर जो हम इस वाले इक्वेशन से देखें, इस वाले पॉलिनोमियल से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो x इक्वल टू क्या आता है? -b/a, है ना। -b/a क्या देता है हमें?
जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। यहाँ पे देखिए अगर जो माइनस बी बाई ए करूँ इस वाले से x प्लस 2 से, तो ये क्या है यहाँ पे a 1 है और b क्या है यहाँ पे 2 है। तो अगर जो माइनस बी बाई ए करें तो क्या होगा, माइनस ऑफ v क्या है 2 और a क्या है 1, तो माइनस 2, है ना। यानी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का आपको जीरोज फाइंड करना है तो क्या लिखना है, माइनस बी बाई ए। और ग्राफ से देखना है तो ग्राफ जहां भी x एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट जो x की वैल्यू होगी, x का जो ऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एकदम सिंपल है, समझ में आया, है ना। चलो तो अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल से समझते हैं क्या लिया मैंने। अच्छा पहले ये लिख देते हैं, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने एक एग्जांपल लेके ग्राफ बनाया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या ले लिया, अच्छा सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल लिया। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू उसको लिखना होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, क्योंकि वहाँ पे x और y एक्सिस होते हैं। तो मैंने क्या किया, अब उसकी वैल्यू पुट की, x की कोई वैल्यू पुट की, जैसा लीनियर का बनाया था वैसे ही हमने 5 वैल्यू ली यहाँ पे, और ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर के लिए क्या 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है, पर लीनियर अगर जो कोई भी ग्राफ नहीं है तो उसके लिए ज़्यादा पॉइंट्स की जरूरत होती है, और जितना ज़्यादा पॉइंट्स लोगे आप उतनी ज़्यादा अच्छा कर्व बनेगा आपका, ठीक है। और ये फ्री एंड बनता है कर्व, ठीक है। तो मैंने 3 रखी वैल्यू, तो y 0 1 रखा तो क्या हुआ, y -4 है, या 0 रखा तो -3, -1 रखा तो 0, -2 रखा तो 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट से करते हैं, 3,0 3,0 कहाँ पे आएगा, ये वाला, है ना, 3,0 1, -4 1, -4 कहाँ पे आएगा, 1, ये 1 है और ये -4 यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है 1, -4 0, -3 0 x पे होता है -3, ये y यानी कि ये वाला पॉइंट, ये क्या है 0, -3 है, -1, 0 -1 क्या है -1, और 0 यहीं पे होगा -1, ये -1, 0 पॉइंट है, और -2, 5 मैंने क्या किया, 0 के इधर कुछ नंबर्स लिए और 0 के राइट हैंड साइड, है ना, यहाँ लेफ्ट और कुछ राइट, -2 पे 5 यानी कि कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, -2, 5 समझ में आ गया इतना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी इन सब पॉइंट्स को मैच करेंगे, ठीक है। तो फ्री हैंड से मैच करेंगे, तो यहाँ से ऐसा ये पॉइंट को, ये पॉइंट थोड़ा सा कर्व भी क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, है ना, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक का कर्व, ठीक है, जो इस तरीके, इस वाले फिगर, ऐसे वाले फिगर को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है, क्या पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, x कोऑर्डिनेट को 2 जगह कट कर रहा है ना, ये और ये, है ना। तो अगर जो इस वाले पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करें हम लोग, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -2x -3, अगर जो इसको ब्रेक करें तो क्या -3x प्लस x -3, यानी कि x -3, और यहाँ पे +1 ले कॉमन, तो x, हाँ, तो अगर जो +1 है तो x -3, यहाँ पे x +1 और x -3, यानी कि इसके जीरोज क्या आएंगे, x = 3 और x = -1, है ना। तो अभी पिछले वाले में क्या देखा था हमने, लीनियर में जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा था वही क्या हो रहा था, उसका कोऑर्डिनेट भी क्या हो जा रहा था, जीरोज। तो यहाँ पे भी देखिए सेम हो रहा है, ठीक है, x = -1 कहाँ पे कट हो रहा है, ये x को -1 पे कट कर रहा है, यही क्या है इस पॉलिनोमियल का जीरोज। दूसरा क्या है, x = 3 यानी कि ये पॉइंट y 0 मिल रहा है ना। यानी कि हम इस क्या समझ गए कि जो भी पॉलिनोमियल है x एक्सिस को जहां भी कट करता है, तो जो x ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, उसका जीरोज होता है। यहाँ पे हमें कितने जीरोज मिले, 2,
ठीक है। अब थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं, इस पैराबोला की, है ना। तो जो ऐसा पैराबोला होता है इसमें क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और इसके जैसा एक और हो सकता है ना, जैसा ऊपर बना तो कुछ ऐसा भी तो बन सकता है। इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, है ना। और कैसा पैराबोला बन सकता है, ये डाउनवर्ड, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है सभी को, ये अपवर्ड और एक डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये दोनों केस कब बनते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है ना, +1 है, तो कैसा बनता है ये डाउनवर्ड पैराबोला। और यही अगर जो निगेटिव होता, ठीक है, यानी समथिंग माइनस में कुछ होता, तो कैसा बनता है ये डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये समझ में आया, क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो a ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा, अपवर्ड, और a अगर जो लेस देन 0 है यानी कि निगेटिव है तो ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला। और a इक्वल टू 0 है तो फिर वो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, है ना, फिर तो लीनियर हो गया, a इक्वल टू 0 होगा तो, क्योंकि a इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया, ठीक है। इसके बारे में कुछ और चीज देखते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बाद में फ्यूचर में और पढ़ोगे आप। जैसे क्या है, यहाँ पे हमने देखा 2 जीरो है, तो हमेशा क्या है 2 जीरोज नहीं मिलते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक में जरूरी नहीं है कि सारे क्या हो, हर एक इक्वेशन के 2 जीरोज हो, कुछ के क्या होते हैं, जीरोज होते ही नहीं है, ठीक है। उस केस में क्या बनता है ग्राफ, ऐसा, ठीक है, या ऐसा, यानी कि वो जीरोज नहीं है, यानी कि क्या वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेंगे, ऐसा ऊपर से अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे होगा, कभी उसको टच या कट नहीं करते, ठीक है। ये कौन सा केस है, जब नो जीरोज हो, क्या हो, नो जीरोज। एक केस और क्या बनता है इसमें, वो इंपॉर्टेंट है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर वाला देखा है ना। सपोज x + 2 का होल स्क्वायर करें, है ना, तो ये भी क्या मिलेगा हमें, एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। अगर इसका जीरो फाइंड करें तो क्या लिखेंगे, x + 2 इंटू x + 2, है ना, लिख सकते हैं इसको इक्वल टू 0, यानी दोनों x की वैल्यू क्या आ रही है, -2 ही आ रही है दोनों जगह से, है ना, यानी कि सेम रूट्स या रिपीटेड रूट्स या इक्वल रूट्स, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ कैसा बनता है, ये ग्राफ क्वाड्रेटिक होता है और ऐसा सिर्फ टच करते हुए जाएगा, ठीक है। ये अपवर्ड पैराबोला का केस हुआ, और अगर जो निगेटिव वाला हुआ तो ऐसा सिर्फ टच करते हुए, कहाँ पे, ये -2 है तो, ठीक है। समझ में आया क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या समझे कि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 2, और एक रूट को क्या बोलते हैं, रिपीटेड रूट्स, 2 ही रूट्स हैं पर दोनों क्या है, सेम है बस। और एक क्या था, 0 रूट, जिसमें 0 वाले में क्या था, कभी भी टच ही नहीं करता है। तो ये हो गए क्वाड्रेटिक की बात, समझ में आया इतना, है ना। आप और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल लेके इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो या बनाकर देख सकते हो, है ना। समझ में आया। तो ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं जिसको, y = ax² + bx + c, ऐसे टाइप के कोई भी इक्वेशन बना के देखो। अगर जो 2 रूट्स मिल रहे हैं तो इस टाइप के ग्राफ होंगे, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा तो ये निगेटिव होगा, और 0 रूट्स होगा तो कभी भी x को टच नहीं करेगा, और रिपीटेड रूट्स होंगे यानी परफेक्ट स्क्वायर इस टाइप का कुछ बन रहा होगा तो यहाँ पे सिर्फ टच करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया है। तो अब हम लोग देखेंगे क्यूबिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, सिंपल। ये है जनरल फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म। तो कोई एक सिंपल सा इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे सबसे बेसिक क्या होता है, क्यूबिक x³, है ना, और क्या हो सकता है, x³ माइनस मान लेते हैं 60x, या और भी अलग अलग जो भी देख सकते हो आप, x³ - 4x² + 2x + 3, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो मान लेते हैं x³, ठीक है, x³ का हम लोग ड्रॉ करेंगे।
तो इसके कितने जीरो होंगे? ये कहाँ पे जीरो होगा? एक्स क्यूब। जब एक्स ऐसा अगर जो हम लोग ग्राफ बनाए इसका वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो क्या होगा? एक्स जब जीरो होगा तो वाई जीरो होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? ये थोड़ा अलग टाइप का ग्राफ है ना। ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है और ऐसा इसके एकदम पैरेलल होते हुए ऐसा टच करते हुए ऐसा निकल जाता है। ठीक है, और ऐसा चला जाता है यानी जैसा इस साइड है वैसा इस साइड है, और यहाँ पे सिर्फ ऐसा 0,0 है ना। क्या कौन सा पॉइंट है? 0,0। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे ऐसे ग्राफ आया, टच किया, मुड़ा और वापस ऐसा टच करते हुए वापस चला गया। एक्स क्यूब में ऐसा होता है। तो एक्स क्यूब का यानी क्यूबिक का ग्राफ अगर जो और देखें किसी और का, तो सपोज नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस वाले का ग्राफ देखते हैं, है ना। तो इस वाले का ग्राफ क्या होगा? अगर जो इसमें हम लोग फाइंड करें y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 16x, तो ये अगर जो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16, यानी x इक्वल टू 0 पे क्या होगा? x इक्वल टू 0 पे y में क्या होगा? 0, और कहाँ पे होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 4 पे, है ना। अगर जो आपको इसे क्या फैक्टराइज कर सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? देखिए 3 पॉइंट हमें मिल सकते हैं ना। एक तो 0 प्लस माइनस 4, यानी सपोज यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे +4 है। ठीक है, और 0 बीच में, यानी ग्राफ कैसा होगा इसका? 0 से एक बार -4 पे कट करेगा, एक बार 0 पे कट करेगा एट ए टाइम, सिंगल टाइम, और थर्ड टाइम +4 पे। ठीक है, यानी इसका ग्राफ देखा जाए तो कैसा होगा? y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 16 है ना। तो अगर जो x क्या है? निगेटिव है, तो y पॉजिटिव, यानी कि ऐसा ग्राफ आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कट करेगा और ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, यानी कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3 टाइम्स। ठीक है, यानी इसके कितने जीरो है? 3 जीरो। जैसे हमने फाइंड किया, अगर जो ग्राफ बनाना है तो क्या करते हैं? सिंपल है, x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं और ऐसा बहुत सारा पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि ये क्या है? लीनियर नहीं है। लीनियर वाले में क्या है? 2 पॉइंट से हमारा काम चल जाता है। यहाँ पे ऐसा कर्व है तो बहुत सारे पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि किसके बीच ऐसा कर्व हो रहा है, कहाँ पे, वो हमें नहीं पता चलता है। इसीलिए हम लोग कितने मिनिमम 5 पॉइंट्स फाइंड कर सकते हो, उसके बाद कर्व बना सकते हो, वो भी इसके आसपास, है ना। जैसे 4 के पहले वाले पॉइंट्स और इस 4 के पहले वाले। ठीक है, और ग्राफ देखते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं कुछ। अब क्यूबिक के ग्राफ कैसे हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे तो क्या है? 3 जीरो है। कई बार क्या होता है? क्यूबिक का सिर्फ सिंगल जीरो आता है। ठीक है, तो सिंगल जीरो होगा तो क्या होगा? ऐसा कट करेगा एक बार एक्स एक्सिस को, और दूसरी बार बिना कट किए ही ऊपर से चला जाएगा। कब? जब सिंगल जीरो हो। ठीक है, जब सिंगल जीरो होगा तो क्या होगा? एक ही बार कट करेगा। और केस क्या हो सकता है क्यूब का? बस एक हम लोग देख रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है। कई बार 3 जीरोज हो पर क्या हो? एक जीरो अलग हो और 2 जीरो क्या हो? सेम हो, तो ऐसा टच करते हुए चले जाएगा। कब? 2 सेम जीरो हो, सेम जीरोज, और एक अलग हो, डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन जीरो यहाँ पे कितने? 3 है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आया अभी तक इन सब ग्राफ से या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो से? क्या समझ में आया? किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का एट मैक्स कितना जीरो होगा? उसके हाईएस्ट डिग्री के इक्वल, है ना। यानी कि जो डिग्री है वो क्या बताता है हमें? उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम
जीरोज, ठीक है, मैक्सिमम जीरोज, ये क्या है, पॉसिबल है, इतने उसके हो सकते हैं, होंगे ही ये नहीं कर सकते हैं ना। जैसे हमने किसमें देखा था, क्यूबिक में हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे भी ग्राफ बना हुआ, इसमें क्या है, सिंगल जीरो है, और दो एक किसका ग्राफ है, क्यूबिक का, है ना, लेकिन इसमें कितने जीरो है, एक ही। तो मैक्सिमम पॉसिबल जीरो जो होता है वो क्या होता है, उसके डिग्री के इक्वल होता है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक में देखा था, है ना, कई बार क्या था, एक भी जीरो नहीं था, है ना। मैक्सिमम पॉसिबल जीरो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, उसकी डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम पॉसिबल जीरो क्या होगा, 2 होगा। एट मैक्स कितने मिल सकते हैं हमें, 2, और उससे कम। निगेटिव नहीं होते, ठीक है, इस केस में निगेटिव नहीं चलता है। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम 2 और मिनिमम 0, ठीक है, समझ में आया। क्यूबिक या फिर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जो आपको ग्राफ दिया हो या पूछा जाए ऐसे ही ग्राफ से, तो मैक्सिमम डिग्री उस ग्राफ से इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की डिग्री तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, है ना। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा आप बता सकते हो कि ये इसकी मैक्सिमम या इससे आसपास हो सकती है ना। ग्राफ से आप क्या बता सकते हो, इसका मैक्सिमम जीरो। जैसे मैं ये ग्राफ बनाया ऐसा, तो इससे क्या बताओगे आप, इसके कितने जीरो है, तो आप क्या काउंट करोगे, कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करा है ना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि ये इसके कितने जीरोज होंगे, 4। ये आप कंफर्म बता सकते हो, जीरोज क्या आप कंफर्म बता सकते हो ग्राफ को देख के। लेकिन आप ये गेस, एग्जैक्ट गेस नहीं कर सकते हो। हाँ, पर एक क्या लगा सकते हो, पॉसिबल क्या होगा कि ये x टू द पावर 4 यानी 4th डिग्री का इक्वेशन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। जैसा इसमें हमें पॉलिनोमियल अगर जो गिवन है, तो उस केस में जैसा हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसके मैक्सिमम 4 जीरोज हो सकते हैं, एग्जैक्टली होंगे या नहीं होंगे वो नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, 4, ठीक है, समझ में आया बात। तो हमें क्या समझ में आया इतने तक कि पॉलिनोमियल की डिग्री से हम लोग बता सकते हैं कि उसके मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, और कोई ग्राफ देख के बता सकते हैं हम लोग कि उसके कितने जीरोज होंगे, ठीक है। ग्राफ से आप एग्जैक्ट बता सकते हो, क्यों, क्योंकि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही उसके जीरोज होंगे। सिंपल, क्लियर, ये ओके।